Hello everyone, I'm Simran and our channel In Light of Law is back with its new video under the series of Law of Torts. Till now, we have covered negligence, its essentials, types and medical negligence. And in our today's video, we are going to cover defenses of negligence. कि कौन कौन से ऐसे डिफेंसेस हैं जिनसे डिफेंडेंट अपनी लाइबिलिटी को अवॉइड कर सकता है. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. फर्स्ट डिफेंस है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. कॉन्ट्रीब्यूटरी मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन. It is a very famous defense which is used in the cases of negligence. अब contributory negligence क्या होता है? It means if the plaintiff himself contributed to the negligent act of the defendant and he himself failed to take reasonable care for his own safety, then he would also held liable for his own injury. मतलब अगर plaintiff खुद डिफेंडेंट के नेग्लिजेंट एक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो खुद अपनी सेफ्टी के लिए रीजनेबल केयर नहीं रख रहा है और खुद अपनी इंजरी में ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये होता है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. अब कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बेस्ड होता है मैक्सिम वॉलंटाइन नॉन फिट इंजुरिया के कॉन्सेप्ट पे, विच मीन्स इंजरी विच इज सफर्ड वॉलंटरली. अब इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज देखते हैं. फर्स्ट केस है हैरिस वर्सेस टोरंटो ट्रांजिट कमीशन. इस केस में बेसिकली ये होता है कि एक लड़के को वार्निंग देने के बाद भी वो अपना हाथ अपने बस की विंडो से बाहर निकालता है, जिससे उसको इंजरी हो जाती है. अब यहाँ पर वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के लिए लायबल किया गया. नेक्स्ट केस है रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेजलम वीवी. सो इस केस में बेसिकली ये होता है कि बस में एक्सेसिव क्राउड की वजह से बस का कंडक्टर पैसेंजर्स को रूफ पर बैठने के लिए बोलता है. अब ड्राइवर, जो कि इस फैक्ट से अनअवेयर था कि पैसेंजर्स बस की रूफ पे भी बैठे हुए हैं, वो एक कार्ट को ओवरटेक करने की कोशिश करता है और इसी प्रोसेस में एक पैसेंजर पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है. अब यहाँ पर कंडक्टर की नेग्लिजेंस तो थी ही, उसके साथ में जो पैसेंजर्स रूफ पे गए बैठने के लिए, वो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के लिए लायबल हुए, और इंक्लूडिंग प्लेंटिफ. सेकेंड डिफेंस है इनएविटेबल एक्सीडेंट. इनएविटेबल एक्सीडेंट मीन्स व्हेन एन अनएंटिसिपेटेड इंजरी occurs regardless of all reasonable care and precautions taken by the defendant and also it couldn't be foreseen, then it is called inevitable accident. मतलब डिफेंडेंट के सारे रीजनेबल केयर और प्रिकॉशंस के बाद भी अगर कोई इंजरी होती है जो कि फोर्सिएबल नहीं है, उसको कहते हैं हम इनएविटेबल एक्सीडेंट. नाउ देयर इज अ फेमस केस लॉ रिलेटेड टू दिस विच इज स्टैनली वर्सेस पवेल. इस केस में बेसिकली ये होता है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही एक शूटिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं. अब एक बार वो दोनों फीजेंट शूटिंग के लिए जाते हैं और डिफेंडेंट शूट तो फीजेंट को करता है, बट उसका शॉट ओक ट्री से टकराकर वापस प्लेंटिफ को हिट कर देता है, जिससे उसको इंजरी होती है. अब क्योंकि यहाँ पर डिफेंडेंट ने सारे प्रिकॉशंस लिए थे, तब भी ऐसा हो गया, इसलिए इस इंजरी को इनएविटेबल एक्सीडेंट का कॉज माना गया और डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना गया. नेक्स्ट केस है ब्राउन वर्सेस स्कैंडल. अब इस केस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के डॉग्स आपस में झगड़ रहे होते हैं और डिफेंडेंट उन दोनों को अलग करने की कोशिश करता है, बट इसी प्रोसेस में वो गलती से प्लेंटिफ की आई को हिट कर देता है, जिससे उसको इंजरी हो जाती है. यहाँ पर डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना गया क्योंकि ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट का केस था और उसने सारे प्रिकॉशंस लिए थे और जो हुआ वो फोर्सिएबल नहीं था, इसलिए ये केस इनएविटेबल एक्सीडेंट के अंडर आता है. नेक्स्ट डिफेंस है एक्ट ऑफ गॉड. अब एक्ट ऑफ गॉड भी एक तरह से इनएविटेबल एक्सीडेंट ही है, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द बोथ इज दैट हियर द इंजरी इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑकरेंस ऑफ नेचुरल फोर्सेस लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा, एंड हियर ऑल्सो द डिफेंडेंट हैज़ नो कंट्रोल ऑन द सिचुएशन. मतलब डिफेंडेंट का कंट्रोल तो यहाँ पर भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इंजरी नेचुरल फोर्सेस की वजह से होती है, जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक एक्सेट्रा. अब इससे रिलेटेड एक फेमस केस लॉ है विच इज़ निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड. इस केस में बेसिकली ये होता है
कि डिफेंडेंट अपनी लैंड पर एक आर्टिफिशियल लेक बनवाता है। अब उस साल हैवी रेनफॉल की वजह से डिफेंडेंट के उस लेक के बैरियर्स टूट जाते हैं, जिससे प्लेंटिफ के 4 ब्रिजेस पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं। अब क्योंकि डिफेंडेंट ने तो सारे प्रिकॉशंस लिए थे और उसका इस सिचुएशन पे कोई कंट्रोल नहीं था रेनफॉल पर, इसीलिए डिफेंडेंट को लाइबल नहीं माना गया और ये केस एक्ट ऑफ गॉड के अंडर माना गया। So guys, that was all for today. I hope you liked my video and don't forget to subscribe our channel in Light of Law. Thank you so much.